सच बेधड़क के संस्थापक जो विनायक जी से पंडित विनायक जी शर्मा बने, वास्तव में ये प्रवचन भी देते हैं। मुझे भी पता चला कि गुजरात में भी आपने बहुत बहुत बड़ी संख्या में भी आपने वहाँ पर प्रवचन दिए, मार्गदर्शन दिया, और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी भी उसमें विद्यमान थे और उन्होंने भी आपको आशीर्वाद दिया। मैं आपके लिए शुभकामनाएं दे रहा हूँ। हमारे राजस्थान सरकार के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब, जिन्होंने भी बहुत सार गर्भित मार्गदर्शन हमारा किया। हमारे आदरणीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, आदरणीय सुरेश जी रावत साहब, आदरणीय सौम्या गुर्जर जी, आदरणीय मुकेश जी दादी साहब, आदरणीय अजय पाल सिंह जी, और यहाँ विराजमान सभी प्रबुद्ध जन और जिन्होंने भी कई नवाचार किए, जिनको आज सम्मानित किया गया, उन सबको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर आया तो बहुत अच्छे यहाँ पर आपकी दर्शक चर्चाएं थी और मुझे लगा कि कई अनुभवी और बुद्धिजीवी ऐसे महानुभावों को आपने बुलाया और एक जागृति अभियान चलाने का आपने प्रयास किया। इसके लिए मैं सच बेधड़क की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। और मुझे तो लगा कि ये छुपे रुस्तम कैसे मिल गए। ये समाचार पत्र नहीं, समाचार लेने के लिए कभी कभी आया करते हैं, और आज इन्होंने जिस ढंग से और अपनी और वक्तृत्व शक्ति का प्रदर्शन किया, तो छुपे रुस्तम तो बहुत हैं इस देश में। गुदड़ी के लाल कई छुपे हुए हैं। मैं इनकी भी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। अच्छी टीम है आपकी, बहुत बढ़िया। और जो आपने जागृति अभियान चलाया, मैं उसके बारे में फिर से नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप काफ़ी देर से यहाँ पर विराजमान हैं और चर्चाओं में आपने भाग भी लिया, और कईयों ने तो अच्छे अच्छे नवाचार भी किए हैं, कईयों ने अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए। अब चूंकि मुझे भी मंच पे खड़ा कर दिया, आदरणीय प्रेमचंद जी ने बहुत विस्तार से कई बातें आप सबके सामने रख दी थी, तो मैं तो सोचता हूँ कि कुछ बाकी तो बचा नहीं। लेकिन अब मंच पे खड़ा किया है तो दो निवेदन करूँगा मैं। एक तो यहाँ विराजमान है आदरणीय सुरेश जी रावत साहब। मैं वैसे तो प्रेम जी ने थोड़ी सी बात तो कही थी, मैं ये निवेदन करूंगा कि बांध से जो पानी निकलता है इरिगेशन के लिए, उसमें फ्लड इरिगेशन को रोकने का प्रयास करें। ड्रिप इरिगेशन या और फंवारा पद्धति से यदि खेती करेंगे तो जितना पौधे को पानी चाहिए उतना पानी उसको मिलेगा। और इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि 8-10 किसानों के बीच में, उनके खेतों के बीच में कोई पॉन्ड बना दें और पाइपलाइन के जरिए उस पॉन्ड को भरते रहें, और वो यदि बिजली से अपना खेत पिलाए पानी तो सही उपयोग होगा। नहीं तो फ्लड इरिगेशन में आता है, दोरे टूटते हैं, लेकिन पानी चाहिए, पानी की बर्बादी भी होती है। उसको रोकने की दिशा में भी हम कुछ कर सकते हैं। दूसरा, मैं हमारे आदरणीय कन्हैयालाल जी विराजमान है, मैं निवेदन करूंगा कि जो अपने भवनों का पानी निकलता है, देखिए शौचालय का पानी तो आपके और गटर में जाता है, लेकिन दूसरा जो पानी निकलता है उस पानी को भी हम जमींदोज कर सकें, वो फैले नहीं। फैलने से एवोपरेशन होता है और गंदगी भी होती है। नाली के बीच में या मकान के पास में या दूर कहीं एकत्रित करके उसको जमींदोज कर सकें, जमीन में भूगर्भ में डाल सकें, तो भूजल का स्तर भी ऊंचा होगा। उस दिशा में भी अपन विचार कर सकते हैं। हमारे कन्हैयालाल जी भी बहुत संजीदे हैं। कुछ दिन पहले एक मेरे पास में एक नौजवान आया था, उसने मुझे कहा था कि साहब मैं आपके जितने भी ये सूखे ट्यूबवेल है उनको उनमें पानी ला सकता हूँ। तो उसने कोई इनको कुछ चर्चा इनके सामने की, लेकिन आज इन्होंने फिर से मुझे पूछा कि वो तो आया ही नहीं वापस। तो ये ना इतने संवेदनशील जागरूक हमारे मंत्री हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि चला करके पूछा, क्योंकि इनको चिंता है कि हमारे ट्यूबवेल्स हैं वो सूखे हुए पड़े हैं, उनको कैसे फिर से और पानी उसमें आ सके, इसके लिए कोई नवाचार हो सके, तो उस दिशा में भी हमको प्रयास करना चाहिए। वैसे आप सब जागरूक हो, इसलिए मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। कईयों को जो सम्मानित किया है उन्होंने भी कोई न कोई नवाचार तो किए ही होंगे,
अच्छे किए होंगे। कभी अवसर मिला तो मैं आप सबके बात आपकी बात में सुनूंगा, समझूंगा भी, और हम सब ये प्रयास करेंगे कि जो आपने नवाचार किए उसका लाभ पूरे समाज को मिले, ये बहुत जरूरी है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम पंडित हो गए, हम विद्वान हो गए, हमने सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली और ये केवल हमारे पास ही रहेगी। हम यदि और समाज को बांटेंगे नहीं तो उन सिद्धियों का लाभ क्या है? इसलिए समाज को बांटना बहुत जरूरी है। आपने जो नवाचार किए वो भी बांटो, और हमारे पंडित विनायक जी शर्मा ने भी बहुत कुछ जो हासिल किया है पढ़ लिख करके, अध्ययन करके, और ये कहते हैं कि पंडित आसानी से नहीं बनता, कई तर्क देने पड़ते हैं, है ना। जगत गुरु शंकराचार्य को भी कई शास्त्रार्थ करने पड़े थे, तब वो जगत गुरु कहलाए थे। तो आपने भी ये विद्वता हासिल की, और मुझे पता है आपका, मैंने वो उस पर देखा था जो आपने मार्गदर्शन दिया, प्रवचन दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सच बेधड़क हो तो एक बात मैं कह दूं, परिवार को नहीं छोड़ना, परिवार के साथ रहो, ये बहुत जरूरी है। सच बेधड़क में तो सच तो कहना पड़ेगा। क्यों, मैंने गलत तो नहीं कहा? भाई एक व्यक्ति जिसको न बेटी की चिंता, न बहन का मायरा भरना, न बेटे को पढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा में भेजना, न रिश्तेदारी निभाना और समाज का काम करता है, वो बड़ा हुआ है या जो बिल्कुल फक्कड़ बन करके निकल जाए और वो समाज की सेवा करे? थोड़ा अब सच बेधड़क में बुलाया तो मैं क्या करूं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।